हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमर लर्निंग पॉइंट। मैं कुमार अमर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को एक बेहतरीन लॉजिक सिखाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कौन सी लॉजिक है वो, जिससे हम क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया गया हो, जिसमें कि एक यूनिट में परसेंटेज वृद्धि की बात कही गई हो, दूसरे यूनिट में हमसे परसेंटेज कमी की बात पूछी गई हो। इसके लिए हमको क्या करना होता है, देखिए, अगर हम किसी क्वेश्चन में x% की वृद्धि दी गई हो और फिर दूसरे वाले वैल्यू में हमको परसेंटेज कमी की बात पूछी जाए, तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, x/100 प्लस x इंटू 100%। अगर किसी एक वैल्यू में x% की वृद्धि है तो दूसरे वाले वैल्यू में x/100 प्लस x इंटू 100% की कमी होती है। ये फार्मूला हम में से सब स्टूडेंट ने पढ़ रखा है। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो रेशियो मेथड को प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि अगर 50% यहाँ पे बात कही गई है, 50% की क्या है, वृद्धि है, तो सीधे हम क्या करते हैं, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, 1/2 हो जाती है, और सीधे हम रेशियो मेथड को फॉलो करते हैं। रेशियो मेथड का मतलब क्या होगा कि अगर वृद्धि की बात कही गई है तो ये डिनोमिनेटर में जो रखा है यहाँ से ये बढ़ के कितना हो रहा है, दोनों का ऐड कर देते हैं, यानी कि 2 से 3 हो रहा है। ठीक, ये हमारी बात आती है कि रेशियो मेथड से। तो फिर दूसरे वाले यूनिट में कितने परसेंट की कमी होगी, उसके लिए क्या होता है कि ये इसका रिवर्स हो जाता है, यानी कि 3 से 2 हो जाता है। जो पहली वाली यूनिट में 50% की वृद्धि दी गई है, यानी कि 1/2 की वृद्धि है, तो वो 2 से 3 हो रहा है। ठीक, तो दूसरी वाली यूनिट में कितनी प्रतिशत की कमी होगी, तो इसके लिए रेशियो जो बनेगा वो 3:2 का बन जाएगा, यानी कि 3 से 2 होगा। ठीक, यहाँ से क्या कितने की कमी हो रही है, 1 की, और कितने पर, 3 से, इंटू 100%, क्योंकि हमको परसेंटेज में आंसर बताना है। तो ये चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से। फाइनली आप कहाँ पहुँचते हैं, इस स्टेप पर। ठीक है, मतलब आप रेशियो मेथड को फॉलो करते हैं, फिर भी आप फार्मूले को फॉलो करते हैं, फिर भी आपको फाइनल इसी स्टेप पे पहुंचना होता है। ठीक, अब जो मैं आपको लॉजिक सिखाने जा रहा हूँ, आप उस पर एक बार ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 50% की क्या है, वृद्धि है। तो 50% की वृद्धि है तो सीधे हम क्या करते हैं, इसके लिए इसके फ्रैक्शन वैल्यू को निकाल लेते हैं, यानी कि 1/2 की वृद्धि है। अब दूसरे वाले यूनिट में कितने परसेंट की कमी होगी, उसके लिए हमें क्या करना है, ना तो कोई फार्मूला लगाना है, ना तो हमें कोई रेशियो मेथड को फॉलो करना है। ये लॉजिक जो हम बताने जा रहे हैं, आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हमको करना क्या है, सीधे ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो दूसरे वाले यूनिट में जो परसेंटेज कमी होगी, ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, न्यूमरेटर अपान न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इंटू 100%। बस, जो भी प्रतिशत में आपको वृद्धि दी गई हो उसकी आप फ्रैक्शन वैल्यू को निकाल लीजिए, और उसके बाद में आप सिर्फ इस कंसेप्ट को अप्लाई कर दीजिए। आपको सीधे क्या करना है, न्यूमरेटर में क्या है, 1, डिनोमिनेटर में क्या है, 2, लेकिन हमें डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड करके लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 3। क्योंकि हमको आंसर परसेंटेज में बताना है तो हम 100% से गुणा कर देते हैं। इससे पहले भी आप 1/3 इंटू 100% पे आए थे जब आपने रेशियो मेथड को फॉलो किया था। अब यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, ये 33 सही 1/3%, या इसी को हम लिखते हैं क्या, 33.33%। आई होप कि ये मेथड, ये कंसेप्ट भी आप सबको समझ में आया होगा। ठीक,
यहाँ पे देखिए कोई ये नया चीज़ नहीं है, आप चाहे फार्मूले से सॉल्व करें फिर भी वही आना है, चाहे रेशियो मेथड से सॉल्व करें फिर भी वही आना है या फिर आप इस मेथड से सॉल्व करें फिर भी आपका आंसर वही आना है। फाइनली आपको उसी स्टेप पे पहुंचना है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन से हम इस कंसेप्ट को, इस लॉजिक को और स्ट्रांग बनाते हैं आप सबके लिए। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज की बात की गई है जिसके आधार में 20% की वृद्धि कर दी गई है। अब इसका क्षेत्रफल हमें कांस्टेंट रखना है, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। हमेशा जब एक आपको परसेंटेज वैल्यू दी गई होती है उसमें वृद्धि या कमी होती है, तो आपसे इसी तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका जो, जैसे कोई आकार है, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, तो उसके एरिया की बात की जाती है। अगर किसी वस्तु का बात है क्वेश्चन में, तो वहाँ पे उसकी प्राइस, उसके कंजम्पशन या उसके एक्सपेंडिचर की बात की जाती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखते हैं, अगर हम एरिया को कांस्टेंट रखते हैं, तो उसके दो वैल्यू जो बचते हैं, यानी कि प्राइस और कंजप्शन, इसमें हमको परसेंटेज चेंज करना होता है। अगर हम एरिया को कांस्टेंट रखते हैं तो आयत है जैसे, तो उसके लेंथ यानी लंबाई और चौड़ाई में हमको परसेंटेज चेंज करना होता है। यहाँ पे त्रिभुज है तो त्रिभुज की बात की जाए तो उसके आधार और ऊंचाई में परसेंटेज चेंज करना होता है ना। तो यहाँ पे देखिए हम उस लॉजिक को कैसे अप्लाई करते हैं। बात कही गई है कि 20% की क्या है, वृद्धि है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5 की वृद्धि है। तो उसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी, हम सीधे कहेंगे कि 1/6 की कमी होगी। हमें कुछ नहीं करना, सीधे दोनों को ऐड करके वैसे लिख देना है। ठीक, फिर इंटू 100%, चूँकि हमको परसेंटेज में आंसर बताना है तो इंटू 100% हम कर देंगे इसको। यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 16.66% आएगा, या 16 से ही 2/3% आएगा। ठीक, अब अगर बात आती है कि न्यूमरेटर में मान लीजिए, जैसे अगर बात आ जाए कि 40% है, ठीक, 40% की वृद्धि है, तो 40% का मतलब क्या हो गया कि 2/5 की वृद्धि है ना। तो यहाँ पे फिर कितने की कमी होगी, ठीक, तो फिर यहाँ पे कमी के लिए सीधी हो जाएगी कि 2/7 की कमी होगी। जो भी न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर के साथ में ऐड करके हमको लिखना होगा। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो आई होप कि ये कंसेप्ट, ये लॉजिक भी आपको समझ में आया होगा। आगे आप इस तरह के क्वेश्चन में इस लॉजिक को भी अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए फार्मूला जो है वो भी आपका बेस्ट मेथड है, रेशियो जो है वो भी आपका बेस्ट मेथड है। बस दिक्कत थोड़ी सी ये होती है फार्मूले को लेकर, अगर आपको कोई ऐसी डाटा दे जाए जैसे कि यहाँ पे 20% है, 50% है, 40% है, 25%, ये सब सिंपल डाटा है। बट अगर आपको दे दिया जाए 16 से ही 2/3%, 33.33%, ऐसे डाटा अगर आपको दे दिए जाते हैं तो फिर आप फार्मूले से सॉल्व करने लगोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आपको कैलकुलेशन। ठीक, इसलिए कैलकुलेशन को लेंदी न करके आप ऐसे मेथड को, ऐसे अप्रोच को अप्लाई करें जो कि क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सके, है ना। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और मैं एक चीज़ और आप सबको एश्योर करना चाहूँगा कि ये कोई अलग, कोई नया चीज़ नहीं है। अगर आप फॉर्मूले से करते हैं, अगर आप रेशियो मेथड से करते हैं, फिर भी आपको फाइनली उसी स्टेप पे पहुंचना होता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर आप वो सीखना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं, तो साथ ही साथ मैं अब उसके लॉजिक भी बता दूं आपको। देखिए जैसे बात किया गया है कि यहाँ पे 20%, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको फॉर्मूले के लिए। फॉर्मूले में अगर आप क्या करोगे कि 20/में 100+20 इंटू ये, यही आपको करना होता है। तो यहाँ से आप क्या निकालते हैं, 20/120 इंटू 100%। अब एक चीज़ देखिए, आप 20 से अगर काटेंगे, 20 क्या, 20 20 छक्का 120,
1/6 इंटू 100%। ये चीज़ आया क्या? अगर आप रेशियो मेथड फॉलो करते हैं तो 1/5 की क्या है, वृद्धि है, यानी कि 5 यूनिट पहले था, वहाँ से कितना हो रहा है, 6 यूनिट। अब दूसरे वाले वैल्यू में कितने की कमी होगी, वो 6 से कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कितने की कमी हो रही है, हम कहते हैं 1 की कमी हो रही है। कितने से, 6 से। बेस में हम किसको रखेंगे, 6, फिर इंटू 100%। यहाँ से भी आप उसी जगह पे पहुँचे हैं, फार्मूले से भी आप उसी जगह पे पहुँचे हैं, और न्यूमरेटर अपान न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अगर आप करते हैं फिर भी आप उसी जगह पे पहुँचे हैं, क्योंकि 1/5 तो 1/5 और 6 इंटू 100%। कहीं ना कहीं ये चीज़ इन तीनों का एक निचोड़ है ना। मान लीजिए जैसे फॉर्मूला हो गया आपका, रेशियो मेथड हो गया, इन दोनों का जो डिराइव है वो ये मेथड है आपको, जो डायरेक्टली सीधे फाइनल स्टेप पे आपको पहुंचाता है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये कोई ट्रिक नहीं है ना। हम कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं, फार्मूले में अगर हम रख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर भी उसी स्टेप पे हमें पहुंचना होता है। बट अगर डाटा आसान है, वैल्यू हमको आसान दी गई है, तो कैलकुलेशन हमारा आसानी से हो जाता है। अगर वैल्यू हमको जो परसेंटेज वैल्यू दी गई है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो फिर हमको फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ये मेथड आपको समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चंस में जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन कोई मिलेगा तो उसमें आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, है ना। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आपको प्रतिशत में वृद्धि दी गई हो और दूसरे वाली वैल्यू में प्रतिशत की कमी पूछी गई हो, तब आप ये इस मेथड को अप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर अपान न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इंटू 100%। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर प्रतिशत कमी दी गई हो तो दूसरे वाले वैल्यू में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, उसके बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए लॉजिक, एक नए कंसेप्ट के साथ।